असलामुअलैकुम एंड सत श्री अकाल। ब्रिटेन तो सिखा सरदारां वास्ते आई है एक वड्डी खुशखबरी। की खुशखबरी आई है अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो शुरू करदे हां ते वीडियो शुरू करन तो पहला एक छोटी जी बेनती है कि जिहड़े वीर भैणां भरा बजुर्ग इस चैनल ते नवें ने काइंडली चैनल नूं सबसक्राइब कर लैण और बैल आइकन दे बटन नूं प्रेस कर देण। वीडियो शुरू करदे हां, गो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ब्रिटेन से सिख कौम के लिए, पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले सिखों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के अंदर भी इसके बारे में आवाज उठ चुकी है और ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री है उनसे भी इसके बारे में विचार विमर्श पूछा जा रहा है। और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री इस बात के ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं कि खालसा फौज कब और कैसे बनाई जाएगी। सिख रेजिमेंट ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर ब्रिटेन का बहुत ईमानदारी से साथ दिया था। यह सारी सच्ची खबर है, अखबार के अंदर छपी है और आगे चलकर आपको डिटेल सहित ये पूरी खबर मैं बताऊंगा। वैसे तो खालसा रेजिमेंट बन चुकी है लेकिन देखने को कब मिलेगी ये भी आपको बताएंगे। दूसरी खबर मैं आपको बताऊंगा एमपी भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई ये नई खुशखबरी सामने आई है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर एक केस किया गया था खडूर साहिब हल्का से। वो कौन सा केस था इसके बारे में आगे आपको सुनाते हैं। एक और खबर आपको बताएंगे, जो एनसीईआरटी के स्कूल है, इन स्कूलों के अंदर 8वीं कक्षा की किताबों के अंदर सिख इतिहास को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सिख फौजियों ने किस प्रकार से मुगलों का सामना किया, सिख सिपाहियों ने किस प्रकार से अंग्रेजी हुकूमत को मार भगाया, इसका भी इतिहास सुनाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिख गुरुओं के बारे में एक भी चैप्टर ऐड नहीं किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी आगे चलकर आपको बताते हैं। एक और खबर बताएंगे, पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीर पटना एयरपोर्ट के ऊपर बाथरूमों से निकाली गई। कितनी शर्मनाक खबर यहां पर सामने आ रही है कि पटना के एयरपोर्ट में दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीरें, इतने बड़े पोस्टर वहां पर लगाए गए थे। अभी तस्वीरें उतार ली गई है, वीडियो 3-4 दिन पुराना है, अभी तक घूम रहा है। मैंने सोचा आपके साथ जानकारी ये भी साझी करनी चाहिए। इसके अलावा सिखों को जराइम पेशा कौम कहने के ऊपर एक हिंदू व्यक्ति है, बहुत सभ्य है, इन्होंने आरएसएस के कच्छे उतार दिए और बीजेपी के भी कच्छे पहना दिए। ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर आपको देखने को और सुनने को मिलेगा। आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अच्छा, इस वीडियो की शुरुआत करते हुए पहले अपने इन गूगल पे वाले भाइयों का नाम बता देते हैं जिन्होंने कल हमें गूगल पे वाला QR कोड स्कैन करके सपोर्ट भेजा था। खुश अंश वीर सिंह जी, गुरजिंदर सिंह, सोना, सुखमिंदर सिंह, इन सारे भाइयों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इसके अलावा जसप्रीत सरा नाम की आईडी है और उन्होंने भी हमारे पिछले वीडियो के ऊपर 5 कनेडियन $US जो है वो भेजे हैं, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अब आपको सबसे पहली बड़ी खबर मैं बताने वाला हूं, ब्रिटेन से खालसा राज के साथ जो खबर जुड़ी हुई है। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो सुना देता हूं। आप सभी को पता है भारत के अंदर बार बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी होती है। इस बेअदबी के अंदर अभी पंजाब के अंदर ही एक नया मामला निकलकर सामने आया। इस मामले के अंदर ग्रंथी सिंह गुरु साहिब की ताबिया के ऊपर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया के ऊपर बैठे हुए, आप इधर वीडियो के अंदर और तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। जब वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया के ऊपर बैठे हुए हैं, पाठ कर रहे हैं, यहाँ पर नंगे सिर के साथ एक व्यक्ति, एक लड़का दाखिल होता है। जब यह लड़का गुरुद्वारा साहिब के अंदर दाखिल होता है और जाकर ग्रंथी सिंह के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। और पंजाब सरकार ने अभी तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के ऊपर कोई भी कानून पास नहीं किया है। जो कानून था, जिस ड्राफ्ट को लेकर पंजाब सरकार सदन के अंदर पहुंची थी, अभी तक वो कानून पास नहीं हुआ है। भाजपा पार्टी के एक बड़े कार्यकर्ता है जो श्री अमृतसर साहिब की धरती से है और उन्होंने बेअदबी के इस बिल को पिछले दिनों जला भी दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल के अंदर तो कुछ क्लियर ही नहीं है कि उसको कितनी सजा मिलेगी या कितनी नहीं मिलेगी। बेअदबी करने वाला हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करके चले जाता है और बाद में खुद को मंदबुद्धि कहलवा लेता है, जिसके बाद पुलिस भी छोड़ देती है, कोर्ट भी उसको छोड़ देता है। और ऐसा ही काम यहाँ पर यह देखने को मिलेगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो हमारे देश के अंदर नहीं रुक रही। लेकिन आपको पता होगा पटना एयरपोर्ट के ऊपर भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। पटना के एयरपोर्ट का मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा। पटना के एयरपोर्ट के ऊपर जब गुरसिख भाई, सरदार भाई जाते हैं, वहां पर जब उन्होंने जाकर देखा, बाथरूमों के अंदर पेशाब करने के लिए गए, तो वहां पर देखा दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी का इतना बड़ा पोस्टर लगा रखा है। लानत है ऐसे एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऊपर, ऐसे लोगों के ऊपर जो दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की तस्वीरें बाथरूमों के अंदर लगाते हैं। यहां तक तो बहुत कम था, ये तो मैं आपको छोटी बात बता रहा हूं। एक बार तो ऐसा मामला दिल्ली के स्कूल के अंदर आया था, जिस कमरे के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप रखा गया था, जहां पर उनका प्रकाश किया गया था, वहीं पर उसी मोहल्ले का एक व्यक्ति आता था, 2 नंबर करके जाता था। इतनी नीच हरकतें गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ से गुरुओं के साथ इस देश के अंदर होती हैं। बाथरूमों के अंदर यार आप इस प्रकार से तस्वीरें लगाएंगे तो कहां आपका भला होगा। आप वीडियो देख लीजिए। एयरपोर्ट
एक टॉयलेट है जिथों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दी है फोटो निकाल रहा है। मैं समझदा हाँ सिख इतिहास विच इस तो काला दिन होर की होएगा कि साडे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने पंथ लई अपना पूरा परिवार वार दिता, अपने बच्चे वार दिते सरबत दे भले लई, उन्हां दी जगह एक टॉयलेट विच है। मैं कहना सिख इतिहास विच इस तो वड्डा काला दिन और कोई नहीं होएगा। मैं आग्रह करना चाहना हाँ पटना साहिब दी कमेटियां सुत्ती होईयां ने, किस शख्स दी इन्नी हिम्मत हुई कि श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दी फोटो उन्होंने टॉयलेट विच लगाई। देखो यह शख्स साफ तुहानू इस वीडियो विच दिख रहा है कि इन्हें गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दी फोटो टॉयलेट विचों कड्डी है। मैं आग्रह करना चाहना हाँ जिन्नी भी सिख संगत है वीडियो मेरी देख रही है कि जिन्ना हो सके दुनिया विच वीडियो शेयर करो ताकि ये जिहड़ी सुत्तियां कमेटियां ने उन्होंने पता चले, उन्होंने अखां खुल्लन कि यह जिहड़ा इन्ना वड्डा गलत कम होया है पटना साहिब एयरपोर्ट उत्ते उहदे उत्ते प्रॉपर एक्शन ले, इसकी पूरी इंक्वायरी बैठे कि किस तरीके नाल यह फोटो अंदर गई ते किदी इन्नी हिम्मत हुई कि यह फोटो निकालन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तो क्या यहाँ पर पटना साहिब की कमेटी सो गई है? पटना साहिब की कमेटी, हजूर साहिब की कमेटी, होश एसटीपीसी हो और बड़े बड़े हमारे हरियाणा कमेटी के मेंबर मोदी साहब के साथ जाकर तस्वीरें खिंचाते हैं तो मोदी साहब को फोन करके बोल नहीं सकते कि गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर जिनको आप गुरुद्वारों के अंदर पूछते अपने दिल के अंदर याद करते, उनकी तस्वीरें बाथरूमों के अंदर लगाकर बेअदबी की जा रही है, बेइज्जती की जा रही है सिख धर्म की। फिर ये सिखों को जराइम पेशा कौम बोलते हैं। सिखों को जराइम पेशा कौम बोला जाता है जो क्राइम पसंद है, जो लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, इनको इस प्रकार का ये बोलते थे। ये नेहरू ने शब्द बोले थे। नेहरू के बाद उसी की पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी जो थी सत्ता के अंदर थी साल 1948 के बाद, और सिखों को जराइम पेशा बोलकर 1955 के अंदर श्री हरमंदिर साहिब के ऊपर हमला कर दिया था। कायरों की जो भीड़ होती है वो कभी भी सिखों का, शेरों का मुकाबला नहीं कर सकती, इसीलिए उन्होंने सिखों को जराइम पेशा कौम बोलकर बदनाम करने की कोशिश की। अब मैं आपको ब्रिटेन वाली खबर बताता हूं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है, सॉरी, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ब्रिटेन की सेना में होगी सिख रेजिमेंट, रक्षा मंत्रालय ने बताया क्या है प्लान, जाने कैसे शुरू हुई चर्चा। ये खबर जो है नवभारत टाइम्स के अंदर भी छप चुकी है और विदेशी अखबारों के अंदर भी छप चुकी है और ब्रिटेन के मीडिया के अंदर भी इसका चर्चा शुरू हो चुका है। पूरा मामला क्या है मैं आपको ये बताता हूं। हालिया दिनों के अंदर ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री है, उनके जो सेना प्रमुख है, उनसे पूछा गया कि क्या ब्रिटेन के अंदर सिख रेजिमेंट बनाई जा सकती है। ब्रिटेन के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने आगे से जवाब दिया, जो सिख रेजिमेंट है ये एक लॉयल, वफादार, ईमानदार, बहुत दृढ़ निश्चय वाली जो रेजिमेंट होती है। सारे के सारे शब्द जो है ब्रिटिश रक्षा मंत्री के हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्री कहते हैं कि सिखों ने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के अंदर अंग्रेजों का डट कर साथ दिया, हमारा बरतानिया साम्राज्य का साथ दिया, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ हमारे लिए लड़े और हमें जीत दिलाई। इसी प्रकार से जब वो पंजाब के लिए लड़े थे तो उन्होंने हमको धूल चटाई थी और उन्होंने हमको हरा दिया था। उस सिख रेजिमेंट को, उस खालसा फौज को अपनी आर्मी के अंदर शामिल करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। रक्षा मंत्रालय ने साफ किया, फिलहाल ऐसी कोई योजना बनाई नहीं है, लेकिन हम सिख रेजिमेंट को भर्ती करने के ऊपर विचार कर रहे हैं। ये बहस उन्होंने बताया कि तब शुरू हुई थी जब लॉर्ड सहोता ने रक्षा मंत्री लॉर्ड कोकर से इस बारे में सवाल किया। कोकर ने कहा कि वह अनुरोध के ऊपर विचार करेंगे। इसके बाद यह चर्चा शुरू हो गई कि ब्रिटेन की सेना में सिख रेजिमेंट बनाने के ऊपर विचार शुरू हो चुका है। अगर ब्रिटेन की सेना के अंदर सिख रेजिमेंट बन जाती है तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि सीधा सीधा आपका राज आ गया। बरतानिया साम्राज्य आज भी पूरी दुनिया के ऊपर अपनी पकड़ रखता है, लेकिन अमेरिका भी कहीं ना कहीं इंग्लैंड से मदद मांगता है। अमेरिका में खालसा फौज बन गई, कनाडा के अंदर पहले से और उसके अंदर और ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है। अब ब्रिटेन के अंदर भी खालसा फौज तैयार की जा रही है और खालसा रेजिमेंट बनाकर सामने पेश कर देंगे। और हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीरों की बेअदबी, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी, एनसीईआरटी की किताबों के अंदर 8वीं कक्षा की जो किताबें होंगी उन किताबों के अंदर मराठाओं का और सिख योद्धाओं का इतिहास पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर यह कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया कि सिख गुरुओं का जीवन, उनके जीवन के बारे में, उनके विचारों के बारे में, सिक्खी के बारे में कहीं कोई चैप्टर होगा या नहीं होगा। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई ये सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। भाई अमृतपाल सिंह खालसा के खिलाफ
खडूर साहिब हल्के से किसी व्यक्ति ने एक पर्चा उनके ऊपर करवा दिया था, उनके ऊपर एक केस डाला हुआ था, जिस केस के अंदर उन्होंने कहा था कि अमृतपाल सिंह खालसा का जो वोटर कार्ड है वो तो खडूर साहिब हल्के के वसनीक भी नहीं है और उन्होंने यहाँ पर आकर इलेक्शन लड़ लिया और जीत गए। ये तो भाई वाह वाह वाली बात होगी, वाह मोदी जी वाह, हमारे मोदी जी कहीं से भी जाके इलेक्शन लड़ सकते हैं। अब कोर्ट ने उस व्यक्ति की जो उसने पर्चा किया था उसको झूठा करार दे दिया कि ये तो बेबुनियाद केस है भाई अमृतपाल सिंह खालसा के ऊपर, और उस केस को अब रद्द कर दिया गया है। ये एक बड़ी खुशखबरी थी भाई अमृतपाल सिंह खालसा के साथ जुड़ी हुई। आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। यदि चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या छोटा सा सुपर थैंक्स वीडियो के नीचे डोनेट कर सकते हैं। विनती करेंगे वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਟਨਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਕਲੀਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।